जय श्री राम। जहाँ तहाँ जूथ जूथ मेरी भामिनी, सजी जाओ सप्त सकल दुति दामिनी। विदुबदनी मृग सावक लोचरी, निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी, हरिण के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रथ के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार करके जहाँ तहाँ झुंड की झुंड मिलकर चली। गामई मंगल मंजुल बानी, सुनि कल रव कल कंठी लजानी। भूप मोहन की मिजाई बखाना, विस्मि मोहन रचे बिताना। मनोहर वाणी से मंगल स्त्रियां मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहाँ विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु बिरिद बंदी उच्च रही, कतहु वेद धुनि भूसुर करही। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट बिरदावली का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं। गाँव वहीं सुंदरी मंगल गीता, लय लय नाम राम वर सीता। बहुत उछाऊ भवनवती थोरा, मानहु मगी चला चंगोरा। सुंदरी स्त्रियाँ श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उनमें न समाकर मानो वह उत्साह चारों ओर उमड़ चला है। शोभा दशरथ भवन कई, को कवि वर्णय पार। जहाँ सकल सुर शीस मणि, राम लीन अवतार। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनि लिए बुलाई, है गए चंदन साजहु जाई। चलो बेगी रघुवीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भाता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा, जाकर घोड़े हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न आनंदवर्ष पुलक से भर गए। भरत सकल साहनी बुलाए, आज सुदीन मुदित उठी धाये। रुचि रुचि जीन तुरग जिन साजे, बरन बरन बर बाज बिराजे। भरत जी ने सब साहिनी अर्थात घुड़साल के अध्यक्षों को बुलाया और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सुभग सकल सुठि चंचल करनी, आयु जरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाई बखाने, निदरि पवन जनु चाहत उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी अर्थात चाल के थे। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जात के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसी तेज चाल के हैं, मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तीन सब छयल भय असवारा, भरत सरिस भय राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तून कटि भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष हैं और कमर में भारी तरकस बंधे हुए हैं। छरे छबीले छैल सब सूर सुजान नवीन, जुगपद चर्य सवार प्रति जेयसी कला प्रवीण। सभी चुने हुए छबीले छैल शूरवीर चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के हाथ के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े ही निपुण हैं। बाधे बिरद वीर रन गाढ़े, निकसी भये पुर बाहिर ठाड़े। फेर चतुर तुरग गति नाना, हर सही सुनि सुनि पनव निशाना। शूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज़ सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणिभूषण लाए। चमर चारु किंकिनी धुनि करही, भानु जान शोभाय पहनही। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया। उनमें सुंदर चमर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। साव करण यगनित है होते, ते तिन रथन सारथिन जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्हि विलोकत मुनि मन मोहे। अंगड़ी श्याम कर्ण घोड़े थे, उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे जल चलई थलई की नाई, टाप न बे बूढ़ बेग अधिकाई। अस्त्र सब साजु बनाई, रथी सारथिन लिए बुलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, बेग की अधिकता से उनकी टॉप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर, लागी जुरन बरात। होत सगुन सुंदर सबई, जो जही कार जात।
रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। जय श्री राम।